स्टार्ट नहीं हुई है। ओके, चलो ठीक है, फिर स्टार्ट। क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं हम इसके, है ना। तो यहाँ तक आई होप सबने रिवीजन कर लिया होगा, है ना। उससे हमने ऑडियो कैप्सूल से यस भी कर सर। लिया होगा। तो सीआरटी में रेस्पॉन्सिबल कौन है बच्चों कंट्रोल करने के लिए ब्राइटनेस को? वो है आपका कंट्रोल ग्रेड। कंट्रोल ग्रेड, है ना। कंट्रोल ग्रेड। और कुछ बच्चे मतलब आप इस चीज पे ख्याल रखें, जब हम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हमें 13-14 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो जब आप पेपर तक पहुंचेंगे ना, इसकी इंपॉर्टेंट बातें याद रह जाएं। हमारा यहाँ पे मेन पर्पस ये नहीं है, देखो 120 क्वेश्चन कुछ भी आ सकते हैं, आप 90 क्वेश्चन पे फोकस करोगे। तो ये अगर मान लो मैं 2000 क्वेश्चन सपोज लगा रहा हूँ और उससे मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूँ कितने, 90, मान लो 100, और मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 500 और उससे क्वेश्चन हो जा रहा है 90, तो ये 1500 इज ए वेरी बिग नंबर। तो क्या पढ़ना है से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है क्या नहीं पढ़ना है ना। तो जो चीज याद करनी है, अगर आपकी मेमोरी उतना भी याद रख पा रही है ना जितना हम करेंगे, तो भी मोर देन इनफ है। तो हम इंपॉर्टेंट चीजें कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ 100% वहीं से आ जाएगा, है ना। हम उसके लिए ऑप्शन छोड़ रहे हैं ना 20-25% का, तो वो वहां से चली जाएंगी क्वेश्चंस। लेकिन अगर कम करके आप आपकी कैपेबिलिटी आपको लग रही है 2000 चीजें याद कर सकते हैं, तो 500 को 4 बार कर लो, वो ज्यादा बेहतर है ना। तो आई होप आप वो चीज फॉलो कर लें। तो इन्हें कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल कंट्रोल करने के लिए क्या है, कंट्रोल ग्रिड की हेल्प से आप क्या करते हैं, ऑन ऑफ। और फोकसिंग सिस्टम क्या करता है बच्चों, शार्प करता है इमेज को, घर पे। किया था हमने, है ना। रास्टर स्कैन डिस्प्ले जनरेट करता है इमेज। रास्टर स्कैन के अंदर क्या होता है, आप लाइन बाय लाइन कंट्रोल ग्रिड पे करते हैं, जिसमें हॉरिजॉन्टल रिट्रेस और वर्टिकल होता है, यानी स्क्रीन पे स्कैन करता है लाइन को लाइन बाय लाइन, है ना। लाइन बाय लाइन। विच मेमोरी इज एसेंशियल फॉर रास्टर स्कैन? अब रास्टर स्कैन के लिए हमें क्या चाहिए होता है बच्चों, फ्रेम बफर, क्योंकि उसके अंदर मैम सारी बफर। पिक्सल की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, जिसके अंदर कहाँ पे हमें स्टोर करना है ना। तो फ्रेम बफर हो गया। क्वेश्चन मैंने उस तरीके से रखे हैं जो आप इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ें, उसका आपका रिवीजन हो। दैट इज इंपॉर्टेंट, नई नई चीज से फिर दिमाग ओवरवेलम हो जाएगा। रैंडम स्कैन डिस्प्ले किसके लिए अच्छे होता है? अब देखो रास्टर लाइन स्कैन, ड्राइंग। रैंडम स्कैन, तो रैंडम स्कैन हमारे पास लाइन ड्राइंग के लिए, और नेचुरल सीन्स या फोटोग्राफिक इमेज के लिए हमारी कौन सी बढ़िया रहेगी, रास्टर बढ़िया रहेगी, है ना। रैंडम स्कैन डिस्प्ले का दूसरा नाम क्या होता है, वेक्टर। वेक्टर डिस्प्ले। है ना। वेक्टर डिस्प्ले। और ये दोनों बिटमैप या पिक्स मैप भी बोलते हैं, और यही क्वेश्चन शायद आपका पिछली बार एलटी में आया भी था। तो ये किसको बोलते हैं, आपका रास्टर स्कैन रास्टर को डिस्प्ले। बोलते हैं, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेस नॉट डज नॉट यूज फ्रेम बफर? को कौन यूज नहीं करता, रास्टर में तो होता है, रैंडम में नहीं होता। रैंडम में रैंडम नहीं। में नहीं होगा। ठीक है। रैंडम में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब्स, ये रास्टर स्कैन से अलग है, क्यों? फ्रेम बफर इसमें यूज होता है, या फ्रीक्वेंट रिफ्रेशिंग, रिफ्रेशिंग, स्टोरेज। क्योंकि इसके अंदर इमेज परमानेंटली। परमानेंटली स्टोर होती है। है ना। स्टोर जो करते हैं हम उसमें परमानेंटली करते हैं। अब देखो इसके अंदर फ्रेम बफर तो होता नहीं, है ना। यहाँ पे तो हम क्या करते हैं, दो तरीके की गन है ना, एक में स्टोर करते हैं, रिक्वायर प्राइमरी गन और फ्रीक्वेंट सेकेंडरी गन। रिफ्रेशिंग। यहाँ पे रिफ्रेश की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, ओके। इमेजर लिमिटेशन ऑफ डीवीएसटी, डीवीएसटी के अंदर क्या है बच्चों, एनिमेशन वगैरह के लिए सुटेबल नहीं है ना। नहीं है। कलर सीआरटी जब हम यूज करते हैं, बीम पेनिट्रेशन में कितनी लाइट कलर्स यूज करते हैं, दो, 4 रेड कलर। एंड तो दो, 4 कलर हो जाएंगे। द नंबर ऑफ कलर जो और प्रोड्यूस पूछ रहा है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे पूछें बीम कितने उसकी यूज कर रहा है, रेड और ग्रीन की, दो। इससे दो। कलर कितने प्रोड्यूस हो जाएंगे, चार और हाँ, 4 रेड, कलर प्रोड्यूस होते ऑरेंज, येलो और हैं। ग्रीन, है ना। ग्रीन। ग्रीन। वो डिपेंड करेगा आप कहाँ पे पेनिट्रेट कर रहे हैं। बीम पेनिट्रेशन मेथड मेनली किस में यूज होता है, रैंडम में या रास्टर में, बीम रैंडम। पेनिट्रेशन रैंडम रैंडम में। में। है ना। रैंडम में। रैंडम। रैंडम स्कैन। रैंडम हाँ। में। बस बस, अब रास्टर के अंदर जो यूज होता है वो यूज होता है बच्चों शैडो मास्क, है ना, जिसके अंदर हम कौन कौन से दो मेटल यूज करते हैं, या तो ट्रायोड की फॉर्म में लगाते हैं, या किस फॉर्म में लगाते हैं, ट्रायंगुलर। इनलाइन। 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 इनलाइन इनलाइन इनलाइन। में। अरेंजमेंट बेहतर होता है, अच्छी शार्पनेस देता है, ओके। चलो, कौन सा कलर सीआरटी मेथड यूज होता है कॉमनली टेलीविजन में, जो मिलियंस ऑफ कलर जनरेट शैडो करता है, मास्क। दैट इज शैडो शैडो शेडो मास्क। मास्क। मास्क, है ना। शेडो शेडो मास्क। मास्क। तो शैडो मास्क में कितनी गन्स यूज होती हैं, तो तीन, है ना। 3 गन प्राइमरी होती कलर, तीन। है। प्राइमरी कलर कौन से होता है, रेड, रेड, ग्रीन ग्रीन, एंड, ब्लैक। रेड। आरजेबी। आरजीबी। 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 इसके अलावा मैंने आपको एक और बता रखा था, कौन सा होता है, पी हम्म, पी पी वाई। पी वाई। मिलेनियर। मिलेनियर। CYN। CNY। इसके अलावा क्या CNY। बताया था? सी एम, सियान। मेजेंटा और वाई। येलो, है ना।
तो CMY भी येलो, होता है। हाँ। ठीक है, सियान मैजेंटा और येलो दो ही होते हैं ये जो सारे रंग प्रोड्यूस करते हैं। ओके, चलिए। इसके बाद हमारे पास कन्वर्जेंस प्रॉब्लम किसके अंदर आती है बच्चों? जो हम अलाइनमेंट कर रहे हैं ना Alignment of इलेक्ट्रॉनिक beam. बीम का, किसके अंदर होता है ये? हाँ, शेडो मास्क मेथड में, शेडो मास्क में। है ना। चलिए, हम्म। कौन सा हाई रेजोल्यूशन देता है? जब आप इनलाइन अरेंजमेंट करते हैं इनलाइन इलेक्ट्रॉन गन्स। अरेंजमेंट। ठीक हम्म। है, चलो। यहाँ पे इसकी सब शॉर्ट हमने यहाँ पे लिख दिया था, ये यहाँ से हो जाएगा। फ्लैट पैनल डिस्प्ले में बच्चों आपको सिर्फ दो बातें करनी है। फ्लैट पैनल क्या है? देखो, जो CRT होते थे, जो पहले वाले कंप्यूटर आपने देखे होंगे, तो मान लो ये तो स्क्रीन होती थी, इसके पीछे बहुत बड़ा सा डिब्बा ऐसे होता था ना, टीवी भी ऐसे ही आते थे। तो ये CRT वाले थे, ये बहुत ज्यादा वॉल्यूम इनका बहुत ज्यादा था, वेट भी ज्यादा होता था। तो उसके बाद हमारे फ्लैट पैनल डिस्प्ले क्या है, जिसमें लेस वॉल्यूम है, लेस वेट है, और पावर कंजम्पशन भी इनका कम होता है। ठीक है, लैपटॉप स्क्रीन, ये कंप्यूटर लैपटॉप सब इसी के एग्जांपल है। इसके अंदर सिर्फ आप ये दो बात कर लीजिए, एमिसिव क्या है, नॉन एमिसिव क्या है। कई बार ऐसा पूछ लेता है, इनमें से नॉन एमिसिव कौन सा है, ठीक है, या एमिसिव कौन सा है। तो या फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। ठीक है, प्लाज्मा के ऊपर एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो प्लाज्मा को थोड़ा पढ़ लेंगे। तो एमिसिव डिस्प्ले वो होती है जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है, इनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है और ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं। नॉन एमिसिव यानी, देखो एमिट करने का मतलब क्या होता है? एमिट करने का मतलब होता है निकालना। तो एमिसिव मतलब जिनके पास अपनी लाइट होती है, मतलब प्रोड्यूस कर सकता है। नॉन एमिसिव जो लाइट को नहीं जनरेट कर सकते, ऐसा है ना, जो लाइट एमिट नहीं करते। तो आपके पास कितने तरीके के होंगे बच्चों? एमिसिव, नॉन एमिसिव। तो एमिसिव है आपका प्लाज्मा, LED। अब कभी कभी इसमें OLED भी हो जाता है ना, ऐसे। नॉन एमिसिव में आप क्या पढ़ेंगे? LCD। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। और प्लाज्मा पैनल का दूसरा जी नाम क्या सर. होता है? गैस डिस्चार्ज डिस्प्ले होता है, इसके अंदर चार्ज गैस होती है एक डिस्प्ले। तरीके से। ठीक है, प्लाज्मा में इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? इसको रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके अंदर जो हमारे गैस के आयंस होते हैं ना, वो समझ लो हर सेल दो स्टेट में होता है। और वो कैसी स्टेट्स हैं? स्टेबल। स्टेबल मतलब अगर आपने उसमें ऑन स्टोर कर दिया तो वो ऑन ही रहेगा, ऑफ स्टोर कर दिया, ऑन का मतलब क्या होता है? 1, ऑफ का मतलब होता है 0। तो आपने जो भी स्टोर कर दिया ना, वो चूंकि स्टेबल स्टेट है, तो हमेशा उसमें वो फिक्स ही रहेगा। फिक्स रहने का मतलब उसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती। और जनरली इसका रेजोल्यूशन कितना होता है? 512 इंटू 512। इस, अब देखो, जब वो कोई चीज मान लो ऑन कर दिया आपने, वो बुझ मतलब थोड़ी देर में वो डिम हो ही नहीं रही लाइट, आपको दोबारा रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, तो फ्लिकरिंग होगी क्या? फ्लिकरिंग का मतलब क्या है? जब आप लाइन को नीचे करते जाते इतने ऊपर वाला डिम होने लगता है, आप फिर दोबारा 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 रिफ्रेशिंग करते हो ना, जो आपने किस में पढ़ा था? रास्टर में। तो यहां पे जब आपकी वो स्टेबल स्टेट है, तो आपको फ्लिकरिंग होगी ही क्यों इसमें? क्लियर हो गई बात? ठीक है बच्चों, यस सर। क्लियर। सर। LED, अब देखो एमिसिव नाम में ही आ रहा है ना, LED की फुल फॉर्म सबको पता है, लाइट एमिटिंग डायोड, यानी ये कैसा है? एमिसिव है। अब OLED हो गया, तो O ही तो लग गया, ऑप्टिकल हो गया, तो तब भी क्या है? वो भी क्या है? आपकी एमिसिव एमएससी। डिस्प्ले है। ठीक है, तो और किसी की इसमें कोई जरूरत है नहीं, आप इतना सा यहां से कर सकते हैं, बहुत है, इनफ है ना। और कुछ ना इसमें डेफिनेशन याद करनी ना कुछ और, इतना करेंगे, कहानी खत्म। इसके क्वेश्चन आंसर्स आप देख लेंगे वीडियो में से। अब हम नेक्स्ट चीज करेंगे, और वो है हमारी लाइन ड्राइंग और सर्कल ड्राइंग। इसका रिवीजन की पहली स्लाइड आप देख सकते हैं, जब हमने किया था तो पूरा रिवीजन कर लिया था फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले। अभी हम कर रहे हैं लाइन एंड सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम। इस चैप्टर के अंदर बच्चों मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मेंस में लिखने वाला इससे आ सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए आपको क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम कौन कौन सी हैं। तो लाइन ड्राइंग हमारे पास दो हैं, कौन कौन सी हैं? एक तो DDA एल्गोरिदम, जिसका मतलब होता है डिजिटल डिफरेंशियल एल्गोरिदम, फुल फॉर्म भी आ रखी है एक दो बार नेट में। दूसरा ब्रेजनहेम्स की लाइन ड्राइंग Brahma एल्गोरिथम। ma'am. तो ये Line. दोनों के हमें फॉर्मूले पढ़ने हैं, इतना इतना कर लो बस, फॉर्मूले पढ़ लो। ठीक है, फॉर्मूले पढ़ लिया, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो फॉर्मूले पढ़ के आप प्रोसेस समझेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा। वहां हमने डिटेल में पॉइंट निकाले भी थे, किसी को वो देखना है तो वो वहां से भी एक बार वो पॉइंट भी देख सकता है, वरना जितना भी बनाऊंगा सिर्फ उतना आपको याद कर लेना है। ठीक है, फिर सर्कल ड्राइंग में भी, सर्कल ड्राइंग की दो एल्गोरिदम्स के नाम नाम तो पता होने सबके बहुत जरूरी है एल्गोरिदम्स के। सर्कल ड्राइंग की क्या क्या है बच्चों? Mid point एक तो वाला. Mid मिड point. पॉइंट, मिड पॉइंट और ब्रेसनहेम। एक है ना, प्रिजम ब्रेजनहेम्स। सर्कल वाला. और इसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, आप कहां से शुरू करते हैं? हमेशा 0, R, पहला पॉइंट आप लेते हैं, है जीरो ना। आर से. और एक ऑक्टेंट निकालते हैं 45 डिग्री वाला, बाकी सब ऑटो कैलकुलेट होता है, 1/8 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है ना। ध्यान आ गई? ठीक। चलिए, जी सर. यस सर।
पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद करना है, लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम्स कौन कौन सी होती है, डीडीए एंड ब्रेजनहेम्स। सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम कौन कौन सी है, मिड पॉइंट सर्कल एंड ब्रेजनहेम्स की सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम। खत्म। चलो अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं है क्या। तो डीडीए में क्या है बच्चों, पहली बात, अब देखो ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं इसकी। एक तो इसे स्कैन कन्वर्जन एल्गोरिदम बोलते हैं, दूसरा ये इंक्रीमेंटल लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम है। इंक्रीमेंटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेट करती है इंटरमीडिएट पॉइंट्स और इसके अंदर क्या लगेगा, फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक होगा। फ्लोटिंग पॉइंट। अब फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन हमने सीएओ पढ़ा था, तो हमारा जैसे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ये कैसे ऑपरेशन होता है, हैवी ऑपरेशन होता है जो ज्यादा टाइम लेते हैं, है ना। तो आगे जो हम पढ़ेंगे ब्रेजनहेम्स, उसकी एडवांटेज यही है और ये डिफरेंस बहुत ज्यादा आता है। यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक करते हैं, मतलब पॉइंटों में वैल्यूज आ सकती है, वहां पे पॉइंटों की वैल्यू नहीं आती, तो वहां हम यूज करते हैं इंटीजर अर्थमेटिक। आप सबको देखो इंटीजर और फ्लोट तो क्लियर है, सबने सी लैंग्वेज वगैरह पढ़ रखी है। इंटीजर का मतलब क्या होता है, जहां पे दशमलव वाली वैल्यूज नहीं यूज होती। फ्लोट का मतलब जहां पॉइंट वाली वैल्यूज यूज हो सकती हैं, ठीक है। तो काम कैसे करते हैं अभी आगे देखेंगे इसमें। देखो मेंस में प्री में क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से कि ये पॉइंट दे रखे हैं और ये एंड पॉइंट है, बीच के इंटरमीडिएट पॉइंट्स कैलकुलेट करो, ठीक है। तो कर तो हमने ये डिटेल में रखा है, किसी को करना है तो वो कर सकता है, नहीं भी करना तो एटलीस्ट इनके डिफरेंस याद रखने हैं और इनका प्रोसीजर ध्यान करना है। तो देखो सबसे पहले बच्चों आप कैलकुलेट करते हो क्या, एम। कई बार देखो नेट के क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर शायद होंगे भी, हमने किए थे ना कि m लेस देन 1 है तो बताओ क्या फॉर्मूला लगेगा, अगले एक्स आई और वाई आई की पॉइंट क्या कैलकुलेट होंगे। तो डायरेक्ट आ जाता है कि m की वैल्यू लेस देन 1 है तो क्या होगा, बस नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं बता दो। ग्रेटर देन 1 है तब क्या होगा, है ना। तो आप पॉइंट निकालना चाहें तो वेल एंड गुड, निकाल के दिखा रखे हैं, है ना। तब हमने और भी कई पॉइंट्स पे लिए थे, नहीं निकाल के देना तो आप फॉर्मूला कर सकते हैं, वेरी इजी, ठीक। और उसी से देखो करवा क्यों रहा हूं, जिससे रटने की आवश्यकता ना पड़े। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एम कैलकुलेट करते हैं, y2 - y1 x2 - x1। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं एक लाइन ड्रॉ करनी है मुझे, 1 1 पॉइंट है, 1 1 से 3 3 तक, तो मान लो 1 1 ये पॉइंट है, 3 3 तक जाना है, इंटरमीडिएट पॉइंट निकालना है। तो आपने y2 - y1, तो y2 की वैल्यू क्या है, 3 - 1/2, ऐसे ही x2 - x1 किया, m की वैल्यू आ गई 1। तो केस कौन सा अप्लाई हो गया, केस 1। केस 1 में अगले पॉइंट कैसे निकलते हैं, xi+1 और yi+1। आप देखेंगे तो वो क्या होता है, xi+1 की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, x+1। x की X1 प्रेजेंट वैल्यू थी 1, 1+1 यानी अगली वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और y की वैल्यू हो जाएगी y+m। m क्या निकल के आया था अभी 1, तो y की वैल्यू 1+1 कितनी हो जाएगी 2। अगेन आप दोबारा y2 - y1 x2 - x1 कैलकुलेट करोगे, फिर जिस केस में जा रहे होंगे वो अप्लाई कर देंगे। अब बच्चों हमने एक पॉइंट निकाला था जब हमने किया था 1 1 से आई थिंक 5 3 तक, है ना। ये तो चूंकि आपको दिख रहा है 1 1 से 2 2 3 3 स्ट्रेट लाइन बन रही थी, लेकिन 1 1 से आपको 5 3 तक जाना है तो सारे पिक्सल्स स्ट्रेट नहीं होंगे, वहां पे आपका डिवाइड भी करना पड़ेगा, केस पॉइंटों में भी जाएगा। अब देखो बच्चों अगर हमारा m निकल के आ जाता है मान लीजिए 2, तो जब आप 1/2 करोगे तो 0.5 आएगा, या मान लो 3 निकल के आ जाता है तो 0.33 भी आएगा। अब मान लो मैं 1 + 0.33 कर रहा हूं, अब 1.33 को आप क्या कर देंगे, क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे कि नहीं, बोलिए भाई yes बच्चों। sir और अगर ये मान लो जी सर। 3/5 होता तो इसे क्या लिखते हैं हम, 0.6। अब अगर कोई चीज 1 + 0.6 होती तो मैं 1.6 को क्या कंसीडर करता, भाई 1.6 तो कोई पिक्सल नहीं है ना, 2.5 तो इसको का 2 2। बनाता। इस चीज को करना बोलते हैं हम राउंड ऑफ करना, है ना। 0.5 से नीचे है तो हम क्या कर देते हैं, छोटी वैल्यू। 0.5 या उससे बड़ी होती है तो हम क्या कर देते हैं, बड़ी वैल्यू। तो यानी कि जब आप यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन हो रहा है तो इसके अंदर बच्चों क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन का यूज होता है, यही इसकी डिसएडवांटेजेस है। दूसरी बात, जब आप राउंड ऑफ करते हो ना तो उसकी वजह से लाइन उतनी स्ट्रेट आपको नजर नहीं आती, तो कभी कभी राउंड ऑफ में एरर हो जाती है, मतलब उसकी वजह से आपको लेना था ऊपर का पॉइंट, कभी नीचे का ले लिया, कभी ऊपर का, तो वो एरर आ सकती है ना। और ये चूंकि देखो महंगे ऑपरेशन है फ्लोटिंग पॉइंट, तो ये उससे स्लो वर्क करती है, जब आप उसको सिस्टम पे करेंगे तो उससे स्लो लाइन को जनरेट करेगी। आई होप समझ में आई बात। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी के लिए अब देखो एक कहानी समझ में आ गई तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी क्या है, ब्रेजन है, और देखो कोई पॉइंट भी बड़ा नहीं है,
है ना। आप इसके फॉर्मूले ये दोनों, भाई एम तो निकालना दोनों में सेम है, y2 - y1 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जेड निकल गया। अब x की वैल्यू क्या हो जाती है अगर लेस देन 1 से है, तो x बराबर x+1 और y बराबर y+m। और यहां पे देखो x में जुड़ेगा, बट जुड़ क्या रहा है 1/m। और यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो गई y+1, सेम जैसे यहाँ x+1 हो गया था, यहाँ पे y। एक केस याद करोगे दूसरा अपने आप हो जाएगा। और डीडीए में हमने करना ही क्या है भाई, ब्रेजनहेम्स क्यों लाए, बिकॉज डीडीए में क्या यूज हो रहा था, फ्लोटिंग पॉइंट फ्लोटिंग अर्थमेटिक। पॉइंट नंबर और दूसरा पॉइंट इसके अंदर स्लो था, मतलब राउंड ऑफ की करने की वजह से राउंड एरर्स आती थी। एरर हो जाती ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लाए अब, एफिशिएंट लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम। जो एफिशिएंट क्यों है, क्योंकि उससे बहुत फास्ट वर्क करती है। फास्ट क्यों करती है, क्योंकि इसमें फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक यूज ही नहीं करते, ओनली इंटीजर अर्थमेटिक चलेगा। तो इसमें हाई स्पीड है, कंप्यूटेशन कम करनी पड़ती है, एक्यूरेट कर पाते हैं पिक्सल की प्लॉटिंग। बट कॉम्प्लेक्स इसका थोड़ा लॉजिक जो है कॉम्प्लेक्स है वही। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला एक ही बार तो याद करना है। ठीक है, तो ये इसके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन नहीं है, और ये कैसी है बच्चों, इंक्रीमेंटल है, बट इंटीजर कैलकुलेशन होती है। वहां पे क्या हो रही थी, इंक्रीमेंटल फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन थी। आई होप क्लियर है। ठीक है, तो ब्रिजनहेम एल्गोरिदम इज प्रिफर्ड ओवर डीडी एल्गोरिदम। ठीक है, अब देखो 2 बार नेट में क्वेश्चन आ भी रखे हैं, मैंने नेट के सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं, आप वहां से चेक कर सकते हैं, मतलब मैं कराऊंगा ही। तो वहां पे कई बार देखो पहला पॉइंट सेम है, एम निकाल लिया। यहां पे हम एक डिसीजन पैरामीटर निकालते हैं पी। कई बार फॉर्मूला यही पूछ लिया ब्रेजन एम्स में डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू क्या होती है, तो क्या होती है 2 × डेल्टा y - डेल्टा x। ठीक है बच्चों, अब p की वैल्यू आप निकालने के बाद जो ऊपर आपने m निकाला था, यहां पे एक ही बार m की वैल्यू के ऊपर डिसाइड होता है आपको लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है। और जो एचपीएससी का मेंस हुआ था उसमें 10 नंबर में ब्रेजन हेम्स की लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम ही आई थी। ठीक है, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर वाले पेपर में। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 से क्या केस बनता है, देखो दोनों यहाँ पे भी सेम है, तो ये आप याद कर सकते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट बने हुए हैं। तो किसी को लगता है बहुत कॉम्प्लेक्स है यार, मुझे याद कुछ नहीं करना, फॉर्मूला याद ही नहीं करना किसी का, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। डिफरेंस आप इसमें ध्यान रख सकते हैं, देखो यहाँ पे x बराबर x+1 है, यहाँ पे देखो x की वैल्यू 1 बढ़ रही है, 1 बढ़ रही है, y की वैल्यू 1 बढ़ रही है, x1 बढ़ रहा है, y1 बढ़ रहा है। कहीं पे भी पॉइंटों का कुछ भी खेल नहीं है, ओनली इंटीजर कैलकुलेशंस हैं। ठीक है, कोई फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन नहीं है, तो राउंड ऑफ की एरर नहीं आती। चूंकि सिंपल इंटीजर अर्थमेटिक है तो फास्ट है। आई होप सबको क्लियर हो गई है। ठीक है, अब आप ये याद करना चाहते हैं फॉर्मूला तो कर सकते हैं, देखो फिर 100% श्योरिटी है, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, है ना। बाकी मेन बैच में आपने जिन्होंने प्रिपेयर करके देखी होंगी तो उन्हें तो फिर ये फॉर्मूला याद भी अपने आप हो गया होगा, है ना। तो दोनों के डिफरेंस क्या है इंपॉर्टेंट बच्चों, ये फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक पे है और ये इंटीजर अर्थमेटिक पे। है। स्लो कौन है, ये स्लो है, और ये क्या है फास्ट है। एक्यूरेसी, ये लेस एक्यूरेट है, क्यों, राउंड ऑफ की वजह से, राउंड ऑफ में एरर आ जाती है। यहाँ पे इसकी प्रेसिशन ज्यादा है, राउंडिंग करने की यहाँ पे जरूरत है, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जाम की प्रेफरेंस लो हाई, तो मतलब इसके आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बच्चों बोलो समझ में आ गई क्या, हमने लाइन ड्राइंग की कौन कौन सी यस एल्गोरिथम सर। करनी है, दो यस सर। एल्गोरिथम हम करनी है देखिए डीडी लाइन है। ड्राइंग की, डीडीए, डीडी एंड ब्रेजनहेम्स। डीडीए की ब्रेजन फुल फॉर्म डिजिटल, बोलो, डिफरेंशियल डिफरेंशियल डिजिटल एनालाइजर। डिफरेंशियल एनालाइजर डिफरेंशियल एनालाइज। ये ना यहाँ पे दिक्कत है फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक की, और राउंड ऑफ करने की एरर आती है। ब्रेजनहेम्स फास्ट है क्योंकि यहाँ पे ये दोनों काम नहीं हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों सभी को, चलो यस यस सर सर। ठीक है। ओके, अब आपके पास सर्कल ड्राइंग करने की जरूरत नहीं है, मतलब आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, बट आप नाम याद रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जो मैं कह रहा हूं उसको बिल्कुल सीरियस लो, आप इसको नहीं भी करते नो इश्यूज, मगर हमें नाम पता होना चाहिए। मिड पॉइंट एल्गोरिदम पूछ ले किसकी है, तो पूरी कंप्यूटर वो ग्राफिक्स में ये एल्गोरिदम यूज होती है किसके लिए, सर्कल ड्राइंग के लिए। ड्राइंग और ऐसे ही ब्रेजनहेम्स सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम भी है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे हम क्योंकि 5 7 यस सर। इंपॉर्टेंट नाम हमें और याद रखने हैं, जैसे कोहन सदरलैंड और ये सब नाम आएंगे हमारे, वो हम याद करेंगे किसके एल्गोरिदम है। तो यहाँ पे ये 2 बात आप कर सकते हैं, है ना। करा हमने इसको भी था, डिटेल में बनाया ना, सीखा था। तो मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग और ब्रेजनहेम्स दोनों सेम वर्क करती हैं। आप इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख सकते हैं बच्चों। अब देखो सर्कल अगर कभी आप बनाएं भी, मान हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे ट्रांसलेशन रोटेशन सब कुछ।
अगर हम ये देखें, जो ये है, अगर ये पॉइंट मुझे पता है, तो क्या लेफ्ट अगर वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग सिमेट्री निकालो तो सेम नहीं है क्या? और अगर मेरे पास ऊपर का पूरा सर्किल है, तो अगर एक्स एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग इनके पॉइंट्स निकालो तो सब सिमेट्री है ना? बोलिए Yes, बच्चों। sir. और अगर आप ये वाला पॉइंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं ना, सिर्फ यहां से यहां तक के, तो अगर ये वाई एक्स है ना, तो सारे पॉइंट एक्स वाई कर दो ना, इस लेवल पे सिमेट्री हो जाएगी, ओरिजिन वाली जो बोलते हैं। और ये सारे पॉइंट आपको इधर के भी मिल जाएंगे। तो इसलिए ये पॉइंट निकालने के लिए आप क्या शुरू करते हैं बच्चों? ये पॉइंट तो क्या है हमेशा 0,0, जिसके Origin. अराउंड कर रहे हैं। और ये पॉइंट क्या होगा पहला? 0,y। अब देखो, y की वैल्यू क्या होगी हमेशा? जो सर्कल की रेडियस गिवन होगी। तो इस क्वेश्चन में अच्छी बात क्या है, वो हमेशा सिर्फ सर्कल की रेडियस देता है और सब कुछ कैलकुलेट हो जाता है, अगर वो ओरिजिन से करा रहा है तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों? 0,r। समझ आ रही है कि नहीं? इसी तरीके से अगर तुम Yes, इसकी sir. रिफ्लेक्शन करोगे तो ये r,0 बन जाएगा ऐसे। तो ये सारे पॉइंट कैलकुलेट हो जाते हैं। तो आपको सिर्फ मोटी मोटी क्या बात ध्यान रखनी है, हम क्या कैलकुलेट करते हैं? सिर्फ इतना हिस्सा। तो यानी कंप्यूट करते हैं ओनली 1/8 ऑफ द सर्कल। और यूज क्या करते हैं हम? सर्कल की सिमेट्री। और स्टार्ट किससे करते हैं बच्चों? 0,r से। ये कहानी इंपॉर्टेंट है, फास्ट है, एक्यूरेट है, कंप्यूटेशन इससे कम हो जाती है, सही से बनेगा। मतलब जो मेन सर्कल की एल्गोरिदम होती है वो तो स्लो भी है और एक्सपेंसिव है, मतलब बहुत टाइम टेकिंग है और उतना प्रिसाइज नहीं बनाती। इससे आपका क्या बनेगा? प्रिसाइज काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आ गई? ठीक है। Yes, sir. अब देखो इन दोनों के क्वेश्चंस कर लेते हैं। डीडी एल्गोरिदम लाइन ड्राइंग की जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है बताइए? इंटीजर Floating point. अरिथमेटिक पे, फ्लोटिंग पॉइंट पे, है फ्लोटिंग फ्लोटिंग पॉइंट। ये फ्लोटिंग पॉइंट पे। ना? मैं सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ, बाकी चीज मैं पढ़ भी दे रहा हूँ। मेन ड्रॉबैक डीडी एल्गोरिदम की क्या है? लॉजिक उसका कॉम्प्लेक्स नहीं है, लॉजिक उसका सिंपल है। इंटीजर ओवरफ्लो नहीं होता, इंटीजर पे काम ही नहीं है, वहां फ्लोटिंग पॉइंट से राउंडिंग एरर्स आती है, ये राउंडिंग उसका एरर्स। मेन दिक्कत है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड एट एवरी स्टेप इन डीडीए? हर स्टेप में हमें क्या करनी पड़ती है? राउंड ऑफ करने की जरूरत पड़ती है ना? राउंडिंग। ब्रेजनेम्स की लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम क्या यूज करती है? इंटीजर अरिथमेटिक यूज करती है सिर्फ। अरिथमेटिक। डिसीजन पैरामीटर ब्रेजनहेम्स में क्या कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है? नेक्स्ट पिक्सल की वैल्यू चूज करने के लिए। भाई ब्रेजनहेम्स में हम पी से करते हैं ना काम, तो नेक्स्ट पिक्सल क्या बनेगा? वो पी की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। या तो आप Yes, इधर sir. जाएंगे या इधर जाएंगे, यहाँ पे दो वैल्यू रहेंगे ना, सबसे शुरू में एम की वैल्यू के लिए एक बार इधर या सेकंड हाफ में जाएंगे। उसके बाद हर बार पी की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है लेफ्ट साइड लेनी है या राइट, यानी अगला पिक्सल कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है। ब्रेजन एम्स की एल्गोरिदम में प्रीफर करी जाती है डीडीए से, क्यों? क्योंकि इसमें फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन नहीं होती और ये क्या है? फास्ट भी है। ठीक है। और एक्यूरेट भी है, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट कंप्यूटेशन नहीं करनी पड़ती, राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज ऑफ राउंड ऑफ। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से डीडीए के ऊपर ब्रेजनहेम्स को प्रिफर किया जाता है। ठीक है बच्चों, ब्रेजनहेम्स एल्गोरिथम इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज रिकर्सिव है, डिवाइड एंड कॉन्कर, बैक ट्रैकिंग या इंक्रीमेंटल। अब आपने डा किया था तो आप इन सबको रिलेट कर पा रहे होंगे इनका क्या अर्थ है ना? ठीक है। Yes, sir. चलो, स्टार्टिंग पॉइंट मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम में क्या रहता है? 0, रेडियस है ना, 0, कौन सी सिमेट्री यूज करता है मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग? 8 वे सिमेट्री। क्योंकि आप क्या कैलकुलेट करते हो? केवल यहां पे है तो इतना हिस्सा आप कैलकुलेट करेंगे, फिर इतना अपने आप आ जाएगा, ये मिल गया तो ये अपने आप आ गया, पूरा मिल गया तो सर्कल अपने आप बन गया। ठीक है। ओके। मेन एडवांटेज क्या है सिमेट्री यूज करने की? भाई सिमेट्री में एक ही चीज करी तो बाकी कंप्यूट नहीं करना पड़ेगा, कंप्यूटेशन नहीं होगी तो काम हमारा फास्ट हो जाएगा। ओके। तो हमारे इस चैप्टर में आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। हद से ज्यादा आप क्या कर सकते हो? देखो आपके पास समय है तो आप ब्रेजनहेम्स और लाइन ड्राइंग का डीडीए का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं, दैट्स इट। बहुत है उतना। बोलिए बच्चों। ठीक है। यस सर। ओके। चलो